आज हम लोग इकोनॉमिक्स का कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट। बहुत तरह के कॉस्ट होते हैं, उसमें से हम एक एक करके डील करते हैं। वो थोड़ा थोड़ा का फर्क है और उससे क्वेश्चन आ जाता है तो लोग उसमें कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट क्या होता है? मनी कॉस्ट रेफर्स टू ऑल एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो कि कोई फर्म अपने प्रोडक्शन के दौरान करता है वेरियस आइटम्स में, जैसे कि सैलरी, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, मशीन, इक्विपमेंट, मैनेजर्स का पेमेंट, ये सारा चीज जितने खर्च होते हैं, रॉ मटेरियल, ये सारे चीज के खर्चे को जब जोड़ा जाता है तो वो मनी कॉस्ट होता है। तो मनी कॉस्ट में क्या क्या चीज आया हमारा? सारा प्राइस पेड टू द ओनर्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो प्राइस दिया गया, कोई भी प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है? पहला लैंड, लेबर, कैपिटल, और जो ये सबको अरेंज करता है उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, साहसी जो कहलाता है, जो रिस्क लेता है। तो लैंड को क्या दिया जाता है? लैंड को रेंट दिया जाता है। लेबर को क्या दिया जाता है? वेज दिया जाता है। कैपिटल को इंटरेस्ट पे किया जाता है, और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारे खर्चे। इसके अलावा और क्या खर्च होता है प्रोडक्शन में? रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे खर्च को जब हम जोड़ते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर आता है। ये टोटल एक्सपेंडिचर मनी कॉस्ट के अंदर आता है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्शन का टाइम क्या होता है? ड्यूरेशन शॉर्ट रन भी हो सकता है, लॉन्ग रन भी हो सकता है, लेकिन जो खर्चे आ रहे हैं उन खर्चों को जब जोड़ा जाता है तो उसे हम मनी कॉस्ट के तहत रखते हैं। अगला है रियल कॉस्ट होता है। रियल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? वो मनी कॉस्ट नहीं है, रियल कॉस्ट है। रियल कॉस्ट मीन सैक्रिफाइस। रियल कॉस्ट क्या है? ये मनी कॉस्ट का काउंटर पार्ट है। इसमें क्या होता है कि मनी कॉस्ट जो लग रहा है तो रेफर्स टू द सैक्रिफाइस, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो उनका सैक्रिफाइस, किसी वस्तु को बनाने में वो क्या सैक्रिफाइस कर रहा है? लेबर क्या सैक्रिफाइस कर रहा है? अपना समय, अपना लेजर, अपना अवकाश का क्षण सैक्रिफाइस कर रहा है। कैपिटल जो दे रहा है वो क्या सैक्रिफाइस कर रहा है? उस पैसे को वो खर्च नहीं करके उसे खर्च से रोका हुआ है, एब्स्टिनेंस उसका, उस कैपिटल को बचा के रखने का जो है, तो वो उसके लिए वो उसका कॉस्ट वो हो गया सैक्रिफाइस, जो वो पैसा बचाया। तो इस तरह से जो सेवर्स पैसा एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो लेबर अपना समय दे रहा है, अपने अवकाश को, अपने लाइफ को एंजॉय नहीं करके काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो रियल कॉस्ट होता है। बट रियल कॉस्ट को हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव चीज है, साइकोलॉजिकल चीज है, जिसका कि एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिसे हम हिंदी में अवसर लागत भी कहते हैं, और ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। ये क्या होता है? ये कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो कि हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस करके, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो दूसरा कोई काम जो हम कर सकते थे वो नहीं कर रहे हैं, उसको हम सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं वो हमें वो कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। मतलब एक अपॉर्चुनिटी को छोड़कर दूसरा काम हम कर रहे हैं। जैसे सपोज एक फार्मर है, उसके पास वो फील्ड है जिसमें वो गेहूं भी लगा सकता है और चना भी लगा सकता है, तो वो चना को सैक्रिफाइस करके गेहूं लगाता है
तो वो जो चना नहीं लगाया वो उसका अपॉर्चुनिटी या ऑल्टरनेटिव कॉस्ट हुआ। ठीक है, इसका एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप मूवी देखने जाते हैं तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या ऑल्टरनेटिव कॉस्ट क्या हो रहा है कि आप मूवी देखने गए, आपका समय बर्बाद हुआ और पैसे भी लगे उसमें। समय बर्बाद नहीं हुआ, हो सकता है आपने एंजॉय किया, लेकिन समय और पैसा दोनों लगा। आप उस समय को क्या कर सकते थे, किसी बुक को पढ़ने में लगा सकते थे और उस पैसे से आप कुछ जरूरी चीजें ले सकते थे। तो वो हुआ आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको आपने सैक्रिफाइस करके मूवी देखा। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वैल्यू ऑफ व्हाट वी हैव टू गिव अप इन ऑर्डर टू चूज समथिंग एल्स। दूसरी चीज को चुनने के लिए एक चीज को छोड़ना। तो इसको नटशेल में कहा जा सकता है कि द वैल्यू ऑफ रोड नॉट टेकन। अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ रोड नॉट टेकन। तो इसमें हम ये जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एक डेफिनेशन है जिसमें स्कार्सिटी एंड चॉइस का जिक्र है। कौन सा, रॉबिन्स के डेफिनेशन में है ना, उस चीज को दर्शाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहलाता है। अपॉर्चुनिटी ऑल्टरनेटिव कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहलाता है, क्योंकि हमारे पास साधनों का स्कार्सिटी है और चॉइसेस बहुत हैं। तो उसमें से हमें देखना होता है कि मतलब ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं, लेकिन हमको उसमें से चुनना होता है कि कौन सा हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अगला है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसे बाह्य लागत भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या हुआ, वो सारे खर्चे आते हैं जो कि एम्प्लॉयर किसी चीज के प्रोडक्शन में लगाता है। पूरा खर्च जो हुआ, जिसे हम पहले मनी कॉस्ट बोले थे, उसको मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो वो पेमेंट करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को। उसके अलावा ये रॉ मटेरियल मंगाता है या जो भी सारा चीज खर्च करता है, जिसमें उसको पेमेंट दूसरे को देना पड़ता है, बाहर वाले को देना होता है, तो उसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट जो किया, पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ, मतलब बाहर वाले को रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी वाले को पेमेंट किया, जो भी किया, इसे ये सारा चीज एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आता है। ठीक है, तो अगला है, इसे हम एक्सपेंडिचर कॉस्ट भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिचर कॉस्ट। ये किसी भी फर्म का खर्च होता है। दूसरा है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, और इसे हम इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कहते हैं। इम्प्यूट मतलब कटिंग, कॉस्ट कटिंग, इम्प्यूटेड कॉस्ट। कैसे, सपोज कि कोई एम्प्लॉयर है, कोई फर्म का मालिक है, वो क्या किया कि उसको फैक्ट्री बनाने के लिए लैंड चाहिए, उसने अपने लैंड दे दिया, अपना वाला, और कैपिटल लैंड खुद का दे दिया, और कैपिटल भी अपने पास से पूंजी लगा दी अपने फर्म में, और मैनेजर का काम भी खुद से कर लिया। तो ये सारा चीज का जो फायदा, मैनेजर की सैलरी उसको मिल गई, कैपिटल का इंटरेस्ट मिल गया, और लैंड का रेंट मिल गया। तो मतलब ये सारा जो पेमेंट हुआ वो किसी बाहर वाले को ना मिलकर उस ओनर को खुद से मिल गया। तो इसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, जिसमें कि बाहर वाले को ना देकर खुद ही फैक्ट्री ओनर को सारा कुछ मिल गया, वो खुद का सर्विसेज, खुद का सामान लगाकर फैक्ट्री को चलाया। तो ये हो गया इम्प्लिसिट या इम्प्यूटेड कॉस्ट। इसमें कॉस्ट कट गया उसका, बाहर वालों को नहीं देना पड़ा, सब चीज घर में आया, तो इसीलिए कॉस्ट कटिंग हो गई, इसे इम्प्यूटेड कॉस्ट कहलाया। अब हम देखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड और सप्लीमेंट्री कॉस्ट।
फिक्स्ड कॉस्ट या सप्लीमेंट्री कॉस्ट क्या होता है कि ये हम कॉस्ट को दो हिस्सों में बांटते हैं, टोटल कॉस्ट को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। इसको आगे देखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो होता है जो कि हमें शॉर्ट रन में जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ फिक्स्ड इनपुट्स यूज होता है किसी चीज के प्रोडक्शन में, जैसे फिक्स्ड इक्विपमेंट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी चीजें जो होती हैं ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जो कि हमेशा ये हमको इनकर करना होता है, ये फैक्ट्री चलता है। तो कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ ऐसे होते हैं, मशीन जैसे है, कुछ मशीन ऐसे होते हैं जो कि इंडिविजिबल होते हैं। इंडिविजिबल मतलब जिनको हम कुछ हिस्सों में यूज नहीं कर, मतलब डिवीजन करके या थोड़ा सा यूज करें और थोड़ा बाकी को ना यूज करके उसको बचा ले, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सपोज करें कि एक फोटोस्टेट की मशीन हमारे पास है और उसकी कैपेसिटी है 1000 कॉपी पर डे, और हम 100 कॉपी का ही ऑर्डर मिल रहा है, हम उतना ही निकाल रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही है। तो लेकिन टेक्निकल रीजन की वजह से हम उसका ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं कि 100 का ही यूज करें और 1000 के लिए उसको हम फिर जब 1000 की जरूरत होगी तब जब चलेगा, मशीन पूरा चलेगा, चाहे वो 100 निकाले चाहे 10 निकाले, भले ही उसकी कैपेसिटी 1000 है। तो ये सारा चीज जो कॉस्ट हो गया ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गया कि एक बार मशीन में लग गया, चाहे उससे हमारा उसका यूज कम हो या ज्यादा, तो ये कॉस्ट फिक्स्ड होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उत्पादन कम हो या बेशी। दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हम कहते हैं परिवर्तनशील लागत। ये परिवर्तनशील लागत क्या होता है, जिसमें रॉ मटेरियल जो कि उत्पादन के हिसाब से हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं, लेबर की मात्रा को भी, लेबर कितना निकालना, आज कितना काम है, जितना प्रोडक्शन करना उस हिसाब से हम उसको भी घटा सकते हैं, फ्यूएल, ये सारी चीजें वेरिएबल कॉस्ट हैं जो कि उत्पादन बढ़ने पर बढ़ जाती हैं, उत्पादन घटने पर घट जाती हैं, तो इसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फिर अगला है शॉर्ट रन कॉस्ट। अल्पकालीन लागत, इसमें क्या होता है कि जिसमें आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। अगर मान लीजिए शॉर्ट रन कॉस्ट में क्या है कि हमको अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मशीन तो मेरा जो लगा हुआ है उसको हम शॉर्ट रन में नहीं चेंज कर सकते, इक्विपमेंट को, बिल्डिंग को नहीं बदल सकते हैं। अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हम क्या क्या बढ़ा सकते हैं, लेबर की मात्रा को बढ़ा सकते हैं इंक्रीज करने के लिए, रॉ मटेरियल बढ़ा सकते हैं। तो शॉर्ट रन कॉस्ट में ये सब कॉस्ट लगता है और ये कॉस्ट तो फिक्स्ड होता है, ये चलता रहता है। लॉन्ग रन कॉस्ट में क्या होता है, अगला है लॉन्ग रन। इसमें हम सब चीज को बदल सकते हैं, बिल्डिंग भी नया कर सकते हैं, मशीन, बिल्डिंग, सब चीज को बदल सकते हैं और पूरी तरह से नया सेटअप करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते, घटाना हो तो ये सारी चीजों को हम हटा भी सकते हैं। तो लॉन्ग रन में कोई भी चीज फिक्स नहीं होता है और शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है, वेरिएबल को हम खाली चेंज करते हैं। और लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो लॉन्ग रन कॉस्ट में हम सबको चेंज करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अगला है, अब हम देखेंगे टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट उत्पादन के कुल खर्चे को हम टोटल कॉस्ट कहते हैं, कुल लागत जिसको कहते हैं टोटल कॉस्ट, कुल लागत। ये किस चीज से बना है, इसमें दो तरह के कॉस्ट सम्मिलित होते हैं। पहला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरा होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हम जानते हैं, मशीन, बिल्डिंग,
पहले ही बता चुके, मशीन, बिल्डिंग, कुछ स्टाफ जो होते हैं परमानेंट स्टाफ, उनकी सैलरी, ये सारा फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। और वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, इस तरह का जो ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा या फ्यूल, ये सारा। तो अब हम देखेंगे कि टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे हम प्राप्त करते हैं? एवरेज कॉस्ट मतलब होता है औसत लागत। एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। तो ये एवरेज कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कॉस्ट होता है। मतलब टोटल कॉस्ट पर जब हम टोटल यूनिट से, एक्स इज द टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल यूनिट से जब डिवाइड करते हैं तो एवरेज कॉस्ट हमें प्राप्त होता है, जिसे हम पर यूनिट कॉस्ट भी कहते हैं। पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज मेड अप ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें एएफसी कैसे हम प्राप्त करते हैं? इसको प्राप्त करते हैं टीएफसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट जितना ज्यादा आउटपुट होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट उतना ही कम होगा। इसको हम एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होता है वो हायर द आउटपुट लोअर विल बी एएफसी। इसको हम एक डायग्राम से दिखाते हैं। इसका जो एएफसी कर्व होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के शेप में होता है। यहाँ देखिए, यहाँ आउटपुट है, यहाँ कॉस्ट है, OI एक्सिस पे और OX पर आउटपुट है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आउटपुट की मात्रा बढ़ रही है, कॉस्ट घटता जा रहा है। तो ये हमें दिख रहा है कि एएफसी जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अब हम देखेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे इसमें ये जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम जब ड्रॉ करेंगे तो पहले ये घटता है और फिर ये बढ़ना शुरू होता है। यहाँ पर कॉस्ट है, यहाँ आउटपुट है और ये ABC है। इसमें क्या देख रहे हैं कि A, B, C और D, ये कॉस्ट यहाँ पर घट रहा है। फिर इस पॉइंट पर आने के बाद ये तेजी से बढ़ने लगता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये A से C तक जो घट रहा है, ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न के चलते ऑपरेट हो रहा है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न के चलते कॉस्ट घट रहा है। लेकिन C to D फिर ये ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हो रहा है, तो इसमें कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। तो इसका शेप इस तरह का होता है। अब हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज द लास्ट मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ये क्या होता है? इट इज एन एडिशन टू द टोटल कॉस्ट, ठीक है। अगर मार्जिनल कॉस्ट
मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। सपोज 10 यूनिट को बनाने के लिए कॉस्ट आ रहा है 500। कोई भी चीज का 10 यूनिट बनाकर वो हम 11 यूनिट करते हैं तो कॉस्ट बढ़कर 550 हो जाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर क्या होगा 50। इसको हम एक फॉर्मूला से भी दिखाते हैं, इज इक्वल टू TCN +1 माइनस TCN। तो TCN +1 क्या हो गया, ये 1 यूनिट बढ़ा 11वां यूनिट और ये 10 यूनिट हो रहा था। तो 11 यूनिट का कॉस्ट क्या था, हो गया है 550 माइनस 500। तो मार्जिनल कॉस्ट इज 50। सो इट इज एन